मुझे एक यह वाला दे दो। बीफ की एक लॉइन और साथ में कुछ प्याज मुफ्त में, ठीक है ना? हाँ, सही है। ये लीजिए, मैंने ये आपके लिए पहले से ही तैयार रखा था। शुक्रिया। मैं सोच रही हूँ कि आपके पति क्या सोच रहे हैं। आपकी हालत ऐसी है, फिर भी वो आपको बच्चे के लिए घर पर आराम नहीं करने देते। इतने बड़े पेट के साथ अकेले बाजार सब्जी लेने आना पड़ रहा है। वो अपने काम में बहुत व्यस्त रहते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। सब लोग इधर देखो, ये बुढ़ा इस आदमी को फंसा रहा है। सब लोग मेरे गवाह बनना। मैंने इसे छुआ तक नहीं है, यह खुद ही नीचे गिर गया। आजकल के बुजुर्गों में कोई शर्म नहीं बची, बस पैसे ऐंठना जानते हैं। अगर बुरा इंसान बूढ़ा हो जाए तो वो बुरा ही रहता है। ये दिखावा नहीं लग रहा। इनकी आखिरी सांसें चल रही हैं। तुम क्या कर रही हो? अगर तुमने इन्हें छुआ तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। एक गर्भवती औरत होकर तुम इस लफड़े में क्यों पड़ रही हो? सावधान रहो, नेकी कभी कभी मुसीबत बन जाती है। तुम इनकी मदद करोगी, पर घर वाले शायद ही तुम्हारा एहसान मानेंगे, बल्कि हो सकता है कि तुम पर ही इल्जाम लगा दें। चेतावनी के लिए आप सबका शुक्रिया। जल्दी से एम्बुलेंस बुलाने में मेरी मदद कीजिए। आपके सही समय पर इलाज की वजह से वो अस्पताल तक पहुंचने के लिए जीवित रह पाए। क्या ये आपके पिता हैं? मैं इन्हें नहीं जानती। इन्हें न जानते हुए भी आपने इन्हें बचाने का जोखिम उठाया और अस्पताल का सारा खर्चा भी आपने ही भरा है। मुझे अब घर जाकर खाना बनाना है। डॉक्टर साहब, कृपया इन बुजुर्ग का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शी सिंगवान सच में कितनी बहादुर माँ है। शी शिंगवान। पति ऑफिस से छूटकर सन निंग को स्कूल से लेकर घर आएंगे। अभी भी करीब 1 घंटा लगेगा। मेरे पास अभी समय है। क्या वो मेरे पति की गाड़ी नहीं है? बेटा। मामी वैंग, मुझे भी चाहिए। सनहाओ, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस वक्त तुम्हें घर जाकर खाना बनाना चाहिए, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो तुम ही मिस सी हो। जल्दी घर जाओ और खाना बनाओ। मैं शाओनिंग का ख्याल रखूंगी। तुम कितनी बेशर्म हो। मामी वैंग को बुरा भला मत कहो। तुमने इसे मम्मी कहा? और मेरा क्या? क्या मैं तुम लोगों की नौकरानी हूं? सनहाओ, तुम रोज कहते थे कि तुम ऑफिस में देर तक काम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने बेटे को साथ लेकर अपनी इस दूसरी औरत से मिलने आते थे। अब जब तुमने सब देख ही लिया है तो मुझे अब बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, यह सच है, मैं सिर्फ नन्नन से प्यार करता हूँ। तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि वह दर्द से डरती थी और बच्चा पैदा नहीं करना चाहती थी। इस शादी को बचाने के लिए मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी। मैं पूरी तरह से घर और परिवार संभालने में लग गई। और तुमने मेरे साथ ऐसा किया? तुम दोनों कितने घटिया लोग हो। मेरे मम्मी पापा को गाली मत दो। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। सुनो, क्या हमें उसे अस्पताल ले जाना चाहिए? मेरे प्यारे पत, क्या आप भूल गए कि हमें फैमिली रेस्टोरेंट जाना है? हमें अब निकलना होगा। मुझे अस्पताल पहुंचा दो। लेकिन अरे, सब ठीक हो जाएगा। एम्बुलेंस थोड़ी देर में आ ही जाएगी। पापा, मुझे भूख लगी है।
मुझे मम्मी वांग के साथ खाना खाने जाना है। ठीक है, चलो। मम्मी वांग को बुरा मत बोलो। मैं सिर्फ नन्नन से प्यार करता हूँ। तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे दर्द से डर लगता था और वह बच्चा नहीं चाहती थी। डॉक्टर, मेरा बच्चा कहाँ है? डॉक्टर। इतना शोर क्यों मचा रही हो? आंट, मेरा बच्चा कहाँ है? बताइए। तुम्हारा बच्चा, वह चला गया। यंग मास्टर फू सर। वो कहाँ है? तुमने कहा था कि जिस औरत ने दादाजी की जान बचाई थी वो यहीं रहती है। सर, हम उसे अब भी ढूंढ रहे हैं। ढूंढना जारी रखो। जी सर। यंग मास्टर फू, वह इस वक्त आपके ही हॉस्पिटल में भर्ती है। हॉस्पिटल चलो। जी सर। शी शिंगवान, मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि दादाजी के जाने से पहले उन्होंने जो मुझे तुम्हें देने को कहा था, आखिर वह चीज क्या है? तुम्हारा बच्चा चला गया है। यह नामुमकिन है। तुम मुझसे झूठ बोल रही हो, है ना? तुम पक्का मुझसे झूठ बोल रही हो। वह अभी भी वही नर्सरी में होगा। आंट, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे उसके पास ले चलो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ। वाकई यह पागल औरत है। मैं तुझे सच बताती हूँ, मैं तुझे कभी भी अपने भांजे के भविष्य में रुकावट नहीं बनने दूंगी। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुझे बताती हूँ, जब तुझे यहाँ लाया गया था तब तेरे पेट में पल रहे बच्चे के बचने की गुंजाइश थी, लेकिन तूने ही उसे खत्म किया है। इतनी गंदी बातें मत कर। मैंने पूरी कोशिश की थी। क्या तू इंसान भी है? सन हाउ के किसी और से संबंध के बारे में क्या तू पहले से जानती थी? बिल्कुल, वांग परिवार। मगर फू ग्रुप द्वारा समर्थित वह परिवार, अगर हम वांग ननन के जरिए फू ग्रुप का निवेश पालें तो मेरे भांजे की कंपनी शेयर बाजार में आ जाएगी। दोष तेरा है कि तेरा कोई सहारा नहीं है। तू तो बस एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन के काबिल है। अपराधी औरत, क्या तुझे डर नहीं लगता कि सन हाउ तुझसे नफरत करेगा? हाँ, मेरे भांजे ने पहले ही बच्चे के पिता होने के नाते सहमति पत्र पर दस्तखत कर दिए हैं, वरना तुझे क्या लगता है यह सब किसके कहने पर हुआ? क्या तुम लोगों को भगवान के घर न्याय से डर नहीं लगता? न्याय? जब तूने अभी मेरे भांजे से शादी नहीं की थी तब शायद मैं तुझसे थोड़ा बहुत डरती थी, क्योंकि उस वक्त तू जवान और सुंदर थी और काफी पढ़ी लिखी भी। तेरा भविष्य बहुत उज्जवल था। लेकिन अब तू महज एक बिना नौकरी की बेसहारा औरत है। मैं तुझसे डरूंगी? इस पर दस्तखत कर, अपना सामान ले और मेरे भांजे के घर से बाहर निकल जा। मैं दस्तखत नहीं करूंगी। अंदर आओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। दस्तखत कर इस पर। छोड़ो मुझे, मैं नहीं करूंगी। जल्दी दस्तखत कर। मैं नहीं करूंगी। छोड़ो। सबके सब रुक जाओ। देखता हूं उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। तुम सब रुक जाओ।
मैं इस अस्पताल की हेड नर्स हूँ। मेरी इजाजत के बिना तुम लोग अंदर कैसे आए? क्या तुम ही शी सिंगवान हो? आप कौन हैं? मैं हूं। क्या तुझे सुनाई नहीं देता? चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? ये लोग दिन दहाड़े जान लेना चाहते हैं। तुम उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला काम कर रही हो। अपराधी तो तुम हो, सिर्फ तुम। क्या तेरे पास कोई सबूत है? बता। बिना सबूत के तू सिर्फ इल्जाम लगा रही है। तुझे जेल होगी। यह अस्पताल है, ये शोर शराबा कैसा है? दीन जियांग सर, अभी कुछ गुंडे अंदर आकर मुझे परेशान कर रहे हैं। आप जल्दी से गार्ड को बुलाइए और इन सबको बाहर निकलवाइए। सारा कसूर तुम्हारा है। जिसे तुम गुंडा कह रही हो वो ये हैं। हो। ओह बाप रे, दीन जियांग, आप जानते नहीं हैं, अभी ये लोग जबरदस्ती अंदर आए और मुझे सबक सिखाने की धमकी दे रहे थे। मैं तो बहुत डर गई थी। ऐसा कुछ नहीं है। इसने मेरी अनुमति के बिना ही मेरे बच्चे से छुटकारा दिलवा दिया। यही नहीं, इसने मुझे तलाक के कागजों पर साइन करने के लिए मजबूर किया। ये साहब तो सिर्फ मेरा साथ दे रहे हैं। शी सिंगवान, तुझे क्या लगता है डायरेक्टर सर तेरी बातों पर यकीन करेंगे? अब चुपचाप मुझसे माफी मांग। हो सकता है कि मेरा दिल पसीज जाए और मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। इसका मुंह बंद करो। दीन जांग, देखिए, यह आपके सामने ही मुझ पर हाथ उठा रहा है। यंग मास्टर फू सर, आपने पहले कोई खबर क्यों नहीं दी? आप सीधे मुआयने पर आ गए। मुझसे गलती हो गई सर। यंग मास्टर फू। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं फू जीक्यू हूं और तुम्हारा होने वाला मंगेतर। मैं खुद का परिचय दे देता हूं। मैं हूं फू जीक्यू, तुम्हारा होने वाला मंगेतर। मंगेतर? डीन सर, क्या आपको नहीं लगता कि आप किसी गलत इंसान को पहचान रहे हैं? इस बदसूरत बुढ़िया का मंगेतर कोई ऊंचे दर्जे का इंसान कैसे हो सकता है? अपना मुंह बंद करो। मैं तुम्हें इसके बारे में बाद में समझाऊंगा। डीन जियांग, मुझे इस बात की सफाई चाहिए। यंग मास्टर फू, यह मेरी गलती है। यह मेरे खराब मैनेजमेंट की वजह से हुआ कि आपको यह सब देखना पड़ा। तुम दोनों अभी जाकर अपना इस महीने का वेतन लो और निकलो। डीन जियांग, यह सब हेड नर्स के आदेश पर हुआ था। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम अब भी जवान लड़ा रही हो? और तुम सब भी सिर्फ इसलिए कि तुम कुछ लोगों को साथ लाए हो, तो यह मत समझो कि तुम यहाँ कोई हीरो बनकर लड़की को बचाने का नाटक कर लोगे। भले ही डीन तुम्हारे साथ तमीज से पेश आ रहे हो, लेकिन मैं तुमसे नहीं डरती। चुप रहो, बेवकूफ कहीं की। मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी मर्जी से हुकूमत चलाने की आदत हो गई है। सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा भांजा फू ग्रुप के साथ काम करता है तो तुम खुद को सबसे ऊपर समझने लगी हो। तो क्या हुआ? आपने मुझे हेड नर्स इसीलिए बनाया था क्योंकि मेरा भांजा फू ग्रुप के साथ काम करता है ना? लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने जो खाए हैं वह फू ग्रुप के वारिस हैं। वारिस? क्या ये प्रेसिडेंट फू हैं? इस बदसूरत औरत का प्रेसिडेंट फू से कोई संबंध कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, लेकिन तुम बहुत घमंडी हो गई थी। तुमने प्रेसिडेंट फू के सामने ही कबूल कर लिया कि तुमने उनकी मंगेतर को फंसाने की कोशिश की है। अब अपनी खैर मनाओ। कानूनी टीम को इसे संभालने दो। जी सर। प्रेसिडेंट फू, कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। इन्हें ले जाओ। प्रेसिडेंट फू, कृपया मुझे बस एक मौका और दे दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए प्रेसिडेंट फू। माफी चाहता हूं मिस्सी, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। मैं अभी अपना इस्तीफा लिखता हूं और डीन का पद छोड़ता हूं। नहीं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? क्या तुम्हें याद है जिस बुजुर्ग की तुमने सुबह मदद की थी? वह मेरे दादाजी थे और साथ ही फू ग्रुप के संस्थापक भी थे। इतने साधारण दिखने वाले बुजुर्ग देश के सबसे बड़े समूह के संस्थापक निकलेंगे, मैंने सोचा नहीं था। वह अब कैसे हैं? दादाजी की हालत बहुत नाजुक थी और वह अब चले गए।
तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से मैं उनसे आखिरी बार मिल सका। यह मेरे दादाजी ने तुम्हारे लिए दिया है। यह मेरे दादाजी ने आपको देने के लिए कहा है। यह अरे, आप सब ये क्या कर रहे हैं? जल्दी उठिए। यह अंगूठी तो यह फू ग्रुप है, बोर्ड का खास निशान। जब दादाजी ने फैसला कर ही लिया है कि यह अंगूठी आपको सौंपी जाए, तो इसका मतलब है कि शेयरों के ट्रांसफर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। आज रात के बाद आप फू ग्रुप की सबसे बड़ी शेयर धारक होंगी। कैसी अंगूठी? कौन सी शेयर धारक? ये सब क्या है? रही बात मंगेतर की, तो वह भी दादाजी की ही इच्छा है। प्रेसिडेंट फू, मैं जिससे प्यार करता हूं वह नन्नन है। तुमसे शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे दर्द से डर लगता है और वह बच्चा नहीं पैदा करना चाहती। मेरे भतीजे ने पहले ही बच्चे के पिता होने के नाते समझौते के कागज साइन कर दिए हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है ये किसके इशारे पर हुआ? सनहाउ आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मिस शी, चीजें अचानक से हुई हैं। प्रेसिडेंट फू आपकी नाखुशी को बखूबी समझते हैं। वह आपको सोचने के लिए वक्त देने को तैयार है। नहीं, मैं तैयार हूं। मैं तैयार हूं। यह प्रेसिडेंट फू ने मुझे आपको यह ब्लैक कार्ड देने के लिए कहा है। 1 हफ्ते बाद वे आपको लेने आएंगे फू ग्रुप की शेयरधारकों की बैठक के लिए। शुक्रिया। फू ज़िक्यू। किस्मत ही खराब है, एक और गरीब यहाँ आ गई। सुनिए, नमस्ते। मैं देखना चाहती हूँ कि क्या यहाँ मेरे लिए कोई अच्छे कपड़े हैं। तुम जैसा पहनती हो। क्या? मिस, हमारी दुकान में बिना ढंग के कपड़े पहनने वाले लोगों का अंदर आना मना है। मेरे कपड़ों में क्या खराबी है? इंटरनेट से खरीदे हुए सस्ते कपड़े पहनकर तुम्हारी हमारी दुकान में आने की कोई औकात नहीं है। तो इसका मतलब मैं अब यहाँ पैसे भी खर्च नहीं कर सकती? देखिए मिस, आप जैसे लोगों को मैंने बहुत देखा है। दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा और एक दूसरे का कीमती समय बर्बाद मत करो। ओए, वो नई इंटर्न जो आई है, इन्हें आकर अटेंड करो। हर बार मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अमीर होने का नाटक करते हैं। कितनी बदकिस्मती है। हर बार मेरी मुलाकात ऐसे रईस बनने का नाटक करने वालों से होती है। कितनी बुरी किस्मत है मेरी। आप उनकी बात दिल पर मत लीजिए। हम जैसे साधारण परिवार की लड़कियां अगर पैसे जोड़कर एक लग्जरी ड्रेस खरीदना चाहती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? आप जो भी पहनकर देखना चाहती हैं, बेझिझक मुझे बताइए, मैं आपके लिए ले आऊंगी। ठीक है, मैं इसे देख लेती हूँ।
यह ड्रेस आप पर बहुत जंच रही है। लेकिन क्या? लेकिन यह ड्रेस हमारी दुकान की सबसे महंगी ड्रेस है। कोई बात नहीं, इसे मेरे लिए पैक कर दीजिए। तुम गलत कह रही हो। हमारी ड्रेस महंगी नहीं है, बल्कि तू गरीब है और अपनी हैसियत नहीं मान रही। जल्दी से कपड़े उतार ताकि इन कपड़ों से तेरी गरीबी की बदबू ना आए। यह तो बहुत ज्यादा हो रहा है। तू अपनी फिक्र कर। अगर इस महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ तो तुझे काम से निकाल दिया जाएगा। कोई बात नहीं, कृपया करके यह सब मेरे लिए पैक कर दीजिए। क्या आपका मतलब है, क्या यह आखिरी वाला सेट? मेरा मतलब है वो सब जो मैंने अभी पहनकर देखे। मेरा मतलब है कि अभी अभी जो भी ट्राई किए हैं। यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे पास ब्लैक कार्ड कहां से आया? अरे नहीं, मैं तो बस प्रशिक्षण दे रही थी इस नई वाली इंटर्न को। यह काम में बहुत ढीली है, इसीलिए आपका बिल मैं खुद बनाती हूँ। जाओ, हमारी वीआईपी गेस्ट के लिए अभी ट्राई किए हुए सारे कपड़े पैक करो। सच में वे सारे कपड़े आप पर बहुत जंच रहे थे। तुम पैक करोगी? मुझे चाहिए कि बिल यह बनाए। मैं बिल बनाकर ही कहीं जाऊंगी। क्या समझ नहीं आया? मुझे चाहिए कि बिल यह बनाए। ताकि सारा कमीशन उसी को मिले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, आप कौन? क्या तुम मेरी आवाज भी भूल गई? यंग मास्टर फू। ठीक है, अब और मजाक नहीं। शेयर ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब से तुम फू ग्रुप की नई चेयरपर्सन हो। क्या तुम आज ऑफिस ज्वाइन कर सकती हो? मैं सीईओ। फू ग्रुप का सबसे बड़ा शेयर धारक बदल गया है। प्रोजेक्ट की फाइल लो और तुरंत फू ग्रुप पहुंचो। जी सर। जियांगचेंग में अब हालात बदलने वाले हैं। ये क्या है? यह हमारे खानदान का पुरखौती पुश्तैनी जेवर है। हमें किसी भी हाल में फू ग्रुप की उस नई सीईओ को खुश करना होगा। सन ग्रुप का मार्केट में आना पूरी तरह से उस नई सीईओ पर निर्भर है। अगर हम कामयाब हो गए तो मेरा वादा है तुम पूरी जिंदगी शानो शौकत के साथ जियोगी। फू ग्रुप के नए प्रेसिडेंट। क्या यह सचमुच कोई सपना नहीं है? ओहो, ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की खबरें हमसे भी ज्यादा तेज हैं। तुम्हें पता चला कि फू ग्रुप के प्रेसिडेंट बदल गए हैं, तो तुम इतनी जल्दी यहाँ किसी अमीर आदमी को फंसाने आ गई? क्या यह सच में शी सिंगवान ही है? शी शिंगवान, असल में तुम उतनी शरीफ भी नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अभी तुम्हारा बच्चा गया ही था कि तुमने किसी अमीर को पक लिया। तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है कि तुम मेरे बच्चे का नाम लो। तुम अपनी औकात मत भूलो। मैं तुम्हें बता दूं कि आज मैं यहाँ फू ग्रुप के साथ काम की बात करने आया हूँ। अगर तुमने इसे बिगाड़ा तो क्या तुम इसका हर्जाना भर पाओगी? सनहाओ, तुम तो जानवरों से भी बदतर हो। तुम्हारे लिए मैंने अपना विदेश जाकर पढ़ाई करने का मौका छो दिया था। और भूलो मत, तुमने ही तो कहा था कि पति बाहर का काम संभालेगा और पत्नी घर देखेगी। इसी तरह मुझे बहलाकर मुझसे मिन्नतें की थीं कि मैं अपना पेटेंट तुम्हें दे दूं। अगर तुमने मेरा वो पेटेंट लेकर अपनी कंपनी शुरू न की होती तो कौन जाने आज तुम किस जगह एक मामूली गार्ड की नौकरी कर रहे होते। तुम मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगाओ शी शिंगवान। मुझे पता है कि तुम मुझे वापस पाना चाहती हो। गुस्से में आकर तुम मुझे भी अपने साथ मिट्टी में मिलाना चाहती हो, मगर तुमने खुद हमारे बच्चे को खो दिया। तो अब मेरे पास तुम्हें माफ करने की क्या वजह है? तुम दीदी, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत दुख हो रहा है कि मैंने तुम्हारा पति छीन लिया। क्या तुमने वो बात नहीं सुनी? जिसके पास प्यार न हो वो दूसरी औरत ही बेकार होती है। इसीलिए तुम्हारे कोख में जो था
वो एक कलंक ही था। ननन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? शी शिंगवान, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें ज्यादा ही सिर छचा लिया है। किसकी हिम्मत हुई फू ग्रुप में हंगामा करने की? वाइसडेंट चेन सर, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। यह औरत सन फैमिली और फू ग्रुप की डील को खराब करना चाहती है। सर, बताइए इसके साथ क्या करना है? मुझे खबर मिली है कि आज नए बॉस ऑफिस में अपनी नई पोस्ट संभालने वाले हैं। कहीं ये वही तो नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या मैं जान सकता हूं आप कौन हैं? मैं ही यहाँ आज फूशी में ज्वाइन करने आई हूँ। वाइसडेंट चेन, ये मेरी एक्स वाइफ है। एक मामूली औरत जिसका कोई करियर नहीं है, जो बस घर में कपड़े धोने और खाना बनाने वाली एक हाउसवाइफ है। ये मुझसे बदला लेने के लिए खास तौर पर यहाँ आई है ताकि वह हम दोनों कंपनियों के बीच की डील को रुकवा सके। मैडम, क्या आप जानती हैं कि आप कहां खड़ी हैं? फूशी, और मुझे यह भी पता है कि वाइसरेंट चेन को आज एक बहुत ही जरूरी मेहमान से मिलना है। सही कहा ना? क्या यह सच में वही नई बॉस है जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी? शी शिंगवान, सबको पता है कि आज फूशी के नए बॉस के काम संभालने का दिन है। क्या तुम अब यह कहना चाहती हो कि तुम ही वह फूशी की नई बॉस हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत! बिल्कुल, कितनी बेशर्म औरत है यह। तो यह तो बड़ी मुसीबत की बात है। हमने तो बहुत बड़ी हस्ती, शानदार मशहूर फूशी की नई बॉस को नाराज कर दिया। तो इसका मतलब है कि हमारी कंपनी सन ग्रुप को मार्केट में उतारने का प्लान अब पूरी तरह चौपट हो गया है। बहुत अच्छे मिस सी, तुम्हारी यह चाल खतरनाक तो है, पर तुम्हारी हिम्मत दाद देने लायक है। मुझ जैसे इंसान, मुझ जैसा चेन को भी तुम्हारी हिम्मत देखकर हैरानी हो रही है। फू ग्रुप की नई बॉस होने का झूठा नाटक करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानती हो फू ग्रुप को नाराज करने का क्या अंजाम होगा? क्या आपको पता भी है फू ग्रुप को गुस्सा दिलाने का क्या अंजाम होगा? बराबर सम्मान और साथ मिलकर तरक्की करना, क्या यही फू ग्रुप की सालों से चली आ रही कॉर्पोरेट संस्कृति नहीं है? लेकिन मुझे वाइसडेंट चेन में इसकी एक झलक भी क्यों नहीं दिख रही? क्या मजाक है? तुम्हारे जैसी शी शिंगवान में सम्मान के लायक है ही क्या? और तुम क्या तरक्की कर सकती हो? शी शिंगवान, व्यापार कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुम्हारी पूरी जिंदगी घर में कपड़े धोने और टॉयलेट साफ करने के लिए ही बनी है। वैसे वाइटन चेन, क्या आप लोगों के यहाँ फूशी में कोई साफ सफाई वाला चाहिए? मैं गवाह हूं, जब सीए शिंगवान मेरे यहाँ नौकरानी का काम करती थी तो इसने शौचालय बहुत ही साफ चमकते छोड़े थे। मुझे पूरा यकीन है कि ये आपके फूशी के सारे शौचालयों को बिल्कुल चमका देगी। फू ग्रुप में साफ सफाई का काम भी हर किसी ऐरे गैरे को नहीं दिया जा सकता, और फिर इस झूठ बोलने वाली गंवार औरत को तो बिल्कुल नहीं। नीच सोच वाले इंसान! क्या कहा तुमने? गार्ड्स इधर आओ, इस नकली नई प्रेसिडेंट को यहां से धक्के मारकर बाहर निकालो। इसे पकड़कर बाहर ले जाओ। इस जैसी झूठी औरत को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मिस शी, सीधे सीधे मेरे साथ बाहर चलो। तमाशा करके खुद की जिल्लत मत करवाओ। हाथ छोड़ो मेरा। अब मैं भी तो देखूं इसे हाथ लगाने की हिम्मत कौन करता है। मैं बस यह देखना चाहता हूं कि किसकी हिम्मत है उसे छूने की। शहर के सबसे अमीर आदमी का पोता फूजीक्यू गया, सब बर्बाद हो गया। यह औरत तो सच में, क्या यह नए प्रेसिडेंट हैं? तुम सब बेवकूफों की वजह से आज मेरी जान पर बन आएगी। डरो मत, मैं आ गया हूं। वाइसडेंट चेन, एक और अपनी शामत बुलाने आया है क्या?
क्या आपको पता भी है कि ये कौन है? मुझे कोई परवाह नहीं कि ये कौन है। तो मेरे लिए मुश्किल होगा सन फैमिली और तुम्हारे बीच आगे के बिजनेस रिश्तों के सुचारू रूप से चलने के बारे में सोचना। देखो, मारपीट हो रही है। तुम गार्ड्स क्या सिर्फ तमाशा देखने के लिए हो? इसे धक्के मारकर बाहर क्यों नहीं निकालते? क्यों? अब क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? मुझे बस इस बात का डर है कि तुम मुसीबत में न पड़ जाओ। क्या तुझे पता है कि मैं कौन हूं? मैं रिप्रेजेंट करता हूं फू ग्रुप के सबसे बड़े पार्टनर्स में से एक को, यानी सन ग्रुप को। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? कहीं ये वही तो नहीं है, पूशी का नया नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट? पर इसके चेहरे पर जरा भी डर क्यों नहीं दिख रहा? मैंने सुना था कि वह प्रेसिडेंट कोई औरत है। यह तो अभी काफी जवान है। पक्का यह कोई अनुभवहीन नौसिखिया इंटर्न होगा। अगर तूने मुझसे पंगा लिया तो इसका मतलब है कि तूने पूरे फूशी को चुनौती दी है। अब तेरा खेल खत्म, छोकरे। सन ग्रुप। बिल्कुल सही। आज हम खास तौर पर यह पुश्तैनी जेड मेडल लेकर आए हैं फू ग्रुप के नए चेयरमैन को तोहफा देने के लिए। वाइटेंट चेन, आप कैसे इस तरह से इस घटिया औरत का साथ दे सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका दिल शी शिंगवान पर आ गया है? तुम्हारी इतनी हिम्मत! जहां तक मुझे पता है, सन ग्रुप के 85% प्रोजेक्ट्स पूरी तरह से फू ग्रुप के संसाधनों और सपोर्ट पर टिके हैं। साफ शब्दों में कहें तो अगर फू ग्रुप ने पार्टनरशिप खत्म कर दी तो सन ग्रुप को कंगाल होने में बस चंद मिनट लगेंगे। फिर तुम दोनों की बातों से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे फू ग्रुप तुम्हारे पीछे हाथ धोकर पड़ा है पार्टनरशिप के लिए? ओह, तो यह बात है। कितने बेशर्म लोग हैं। सही कहा। कोई इतना बेतुका दावा इतने आत्मविश्वास से कैसे कर सकता है? हाउगे, कहीं इसकी बातें सच तो नहीं है? हाउगे, वह जो कह रहा है क्या वह सच तो नहीं है? तुम्हें यह कैसे पता चला? आखिर तुम हो कौन? क्या तुम्हें लगता है कि सुन और फू परिवार की पार्टनरशिप आगे भी जारी रहनी चाहिए? यह अधिकार तुम्हारे पास है। मेरे पास? इसके पास? यह तो बस खाना बनाना, कपड़े धोना और दूसरों पर बोझ बनना ही जानती है। एक हाउसवाइफ भला क्या जान सकती है? मानना पड़ेगा शीशिंगवान, तुम बहुत शातिर हो। इतनी जल्दी किसी और को फांस लिया। शीशिंगवान, मैं तुम्हें बता दूं, हमारा अभी तक तलाक नहीं हुआ है। कानूनी रूप से हम अब भी पति पत्नी हैं। बेशर्म इंसान, फू ग्रुप तुम जैसे गिरे हुए और घटिया इंसान के साथ कभी काम नहीं करेगा। सुना तुमने? गार्ड, इन दोनों हंगामा करने वालों को यहाँ से बाहर निकालो। शी शिंगवान, तू घटिया औरत, तुझे सच में लगता है कि तुझे कोई रईस मिल गया है? देखना, जब सन ग्रुप स्टॉक मार्केट में आएगी तब तू मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी, लेकिन तब कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर सन, शायद आपने ठीक से सुना नहीं। फू ग्रुप द्वारा आपकी पार्टनरशिप खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट कल तक आपकी कंपनी पहुंच जाएगा। मार्केट में आने का सपना देख रहे हो? भूल जाओ, यह अब मुमकिन नहीं है। तुम सब खड़े क्या देख रहे हो? इन दोनों को बाहर फेंको। सी शिंगवान, कल कोर्ट में मिलते हैं। मैं कह रहा हूं, अब हम दोबारा कभी साथ नहीं हो सकते। माफ कीजिएगा मिस सी, मुझसे गलती हो गई जो मैंने आपको पहचाना नहीं। कोई बात नहीं, आप अनजान थे। मैंने अभी अभी फू ग्रुप के प्रेसिडेंट का पद संभाला है, तो मुझे सब समझने में थोड़ा समय लगेगा। भविष्य में कंपनी की तरक्की के लिए मुझे आपकी वाइडेंट चेन की बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। चलो अब। बड़ी मुश्किल से उस बूढ़े के जाने का इंतजार किया था। नए प्रेसिडेंट की कुर्सी अब मेरी होगी। शी सिंगवन, तुम्हारी यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। सुनो बेबी, ये शी शिंगवान शायद पछता रही होगी कि कहीं उसने तुम्हें तलाक न देने का मन तो नहीं बना लिया। ये उसकी समझदारी ही होगी। उसे पता है कि हमारा सन ग्रुप मार्केट में लिस्ट होने वाला है, तो वो हाथ आए फायदे के मौके को छोड़ना नहीं चाहती। तो फिर मेरा क्या होगा? चिंता मत करो डार्लिंग, मैं उसके साथ, उस फालतू की मुसीबत के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिल्कुल नहीं बिताऊंगा। लेकिन
क्या हमने विसेडेंट चेन को नाराज नहीं कर दिया है, जिसने कहा था कि सन ग्रुप के आगे बढ़ने की कोई उम्मीद नहीं है? उसकी क्या बिसात है। पहले तो लगा था कि फू ग्रुप के पुराने मालिक के चले जाने के बाद वो उनकी जगह ले लेगा, लेकिन अफसोस कोई नया शख्स उस पद पर आ गया है। वैसे हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। बस कुछ ही दिनों में नए बॉस की वेलकम पार्टी होने वाली है। वहां उनसे जान पहचान हो गई तो हमारे सन ग्रुप का लिस्ट होना अब बस कुछ ही समय की बात है। बहुत बढ़िया। दुल्हन थोड़ा दूल्हे की तरफ झुके, थोड़ा प्यार दिखना चाहिए। वाह, बिल्कुल सही। आइए थोड़ा और करीब हो जाइए। हाँ, बस ऐसे ही। बात अब बनी ना। अब से आप दोनों खुशी खुशी साथ रहिएगा। आखिरकार मुझे बीवी मिल ही गई। सब कुछ कब बदल गया? क्या हुआ? छोड़ नहीं पा रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मुझे तो तलाक का बड़ी बेसब्री से इंतजार है। आखिरकार आखिरकार क्या? आखिरकार कोई मंगेतर मेरा इंतजार कर रहा है। देखा जाए तो ये किसी नाजायज रिश्ते जैसा लग रहा है। मुझे तुम्हारे तलाक का इंतजार रहेगा। शी शिंगवान, अगर हम तलाक ले रहे हैं तब भी तुम्हें ऐसे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं थी। पागल कहीं की। मेरा मान रख लो। वाह, बहुत जल्दी काम किया। इतनी जल्दी कोई अमीर आदमी पटा लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? तुमने मेरा जो नुकसान किया है वह इस एक थप्पड़ से बहुत ज्यादा है। तुम देख रहे हो ना, यह वैसी नहीं है जैसी मासूम दिखती है। यह तो एक चुड़ैल है। यह तुम्हारे साथ सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए है। अच्छा, यह तो इत्तेफाक की बात है। वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है। तुम दोनों के दोनों पागल हो। ठीक है, अब बकवास बंद करो, अंदर चलो। आप दोनों साइन करने के बाद आपका रिश्ता आधिकारिक रूप से खत्म हो जाएगा। रुको, यह भी लो, और यह भी। संपत्ति विभाजन समझौता। शी शिंगवान, तू यह मत समझना कि मुझे नहीं पता कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। तलाक के बाद तू मेरी सन ग्रुप के चेयरमैन के तौर पर आधी संपत्ति हड़पना चाहती है। तूने सपना तो बहुत अच्छा देखा है। तलाक के बाद दोनों अपनी अपनी संपत्ति के मालिक रहेंगे। संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही। इसका मतलब यह है कि मेरे नाम पर जितनी भी संपत्ति है उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं होगा। तेरे नाम पर भला क्या संपत्ति होगी? शी शिंगवान, संपत्ति बंटवारे के कागजों पर तू पहले ही साइन कर चुकी है। बेटा भी अब मेरा है, और मुझे लगता है कि अंत में तुझ जैसी बिना किसी काबिलियत और बिना किसी जायदाद वाली इस इस्तेमाल की हुई चीज को कौन अपनाएगा? सिर्फ मैं ही अकेला था जिसने तुझसे शादी करने की हिम्मत की।
तुम क्या करने जा रहे हो? वाकई मिस्टर सन, मानना पड़ेगा, तुम्हारी खुद को सुरक्षित रखने की समझ वाकई काफी तेज है। तुम शी शिंगवान, संपत्ति बंटवारे के कागजों पर तूने साइन कर दिए हैं। इसका मतलब तू खाली हाथ यहां से जाएगी। देखता हूं तेरी ये अकड़ कब तक रहती है। मिस्टर सन ने तो मेरा काफी काम आसान कर दिया है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? कुछ नहीं, बस उम्मीद है कि आगे जाकर तुम अपने आज के इस फैसले पर पछताओगे नहीं। कुछ नहीं, उम्मीद है कि इसके बाद तुम्हें अपने आज के किए गए फैसले पर पछतावा नहीं होगा। पछतावा? मुझे लगता है जिसे पछताना चाहिए वो उसे शी शिंगवान को होना चाहिए। सच तो यह है कि सन ग्रुप अगले महीने सफलतापूर्वक मार्केट में आ जाएगी। मुझे याद है कि फू ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो सन ग्रुप के साथ सारे सहयोग खत्म कर देंगे। वह चैन जोंगलियांग, उसकी औकात क्या है? उसने सोचा था कि पुराने चेयरमैन के चले जाने के बाद वह खुद जगह ले लेगा। नतीजा देखो, क्या उसे नए आने वाले चेयरमैन ने दबा नहीं दिया? इसीलिए अगर मैं नए चेयरमैन के साथ तालमेल बिठा लूं तो न केवल फू ग्रुप के साथ मेरा सारा काम फिर से शुरू हो जाएगा, बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर सन ग्रुप को कामयाबी से लॉन्च कर दूंगा। तुम्हें क्या लगा कि तुमसे प्रॉपर्टी बंटवारे के कागजात क्यों साइन करवाए गए? अब तो मैं तुम्हें यह बात पूरी तरह साफ कर दूंगी। शी शिंगवान, अपनी बाकी की जिंदगी तुम पछतावे और नाकामी में गुजारो। मुझे वाकई इंतजार रहेगा जब तुम दोनों नए चेयरमैन के चेहरे देखोगे। कल फू ग्रुप के नए चेयरमैन के लिए स्वागत पार्टी है, पर अफसोस बिना इनविटेशन कार्ड के अंदर नहीं जा पाओगे। तुम अब जाकर वहां सफाई के काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी तुम तो दूसरों की सेवा करने में माहिर हो। मिस वांग पैंथर, आपकी सलाह के लिए शुक्रिया। मिलते हैं पार्टी में। नई आने वाली चेयरपर्सन, ये क्या मामला है? आखिर उसके बारे में कोई भी खबर क्यों नहीं है? सिर्फ आप ही नहीं, यहाँ तक कि फू ग्रुप के विसेडेंट चेन को भी इससे पहले इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था। वे सोच रहे थे कि पूर्व चेयरपर्सन के चले जाने के बाद वे खुद संभालेंगे फू ग्रुप को। अब तो उनकी उम्मीदें पूरी तरह टूट गईं। क्या तुम तैयार हो? क्या हम ऊंचे समाज में कदम रख पाएंगे? यह आज के दिन पर निर्भर करता है। चलो। क्या घबराहट हो रही है? चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। लेकिन सच तो यह है, क्या मैं वाकई इस सब के लायक हूं? यहां तक कि मेरे प्रति तुम्हारी इन भावनाओं के भी। क्या तुम अब भी उसे नहीं भूल पाई हो? जो लोग आज यहां मौजूद हैं, वे सब व्यापार जगत की बड़ी और जानी मानी हस्तियां हैं, इसलिए जरा सोच समझ कर बोलना। मैं एक सी शिंगवान जैसी कोई मामूली और नासमझ औरत नहीं हूँ। मुझे पता है कि क्या कहना चाहिए और क्या नहीं। तुम्हें काफी सहना पड़ा, पर जब सन ग्रुप बाजार में आएगा तो उस समय बाकी सबको हमसे बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। खासकर शी शिंगवान का वह नया आशिक, उसने जो मेरा अपमान किया है, मैं उससे इसका बदला दोगुना वसूल करूंगा। मुझे यकीन है कि आप सभी फू ग्रुप के नए चेयरमैन के बारे में जानने के लिए उत्सुक होंगे। मैं यह नहीं कर पाऊंगी। तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहां हूं। जब तक तुम चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा सेक्रेटरी बना रहूंगा।
चलो अब सेक्रेटरी फू। तो आइए स्वागत करते हैं फू ग्रुप में 40% की हिस्सेदारी रखने वाली हमारी नई चेयरमैन का। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे मुमकिन है? तुमने जानबूझकर मुझसे झूठ बोला है ना? मिस्टर सन, तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? मुझे याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि हम पार्टी में मिलेंगे। काफी समय बाद मुलाकात हुई है मिस्टर सन। अपना परिचय दे दूं? मैं हूं फू जिक्यू। फू जिक्यू? रिचेस्ट मैन फू? मुमकिन ही नहीं है। शी शिंगवान जैसी घटिया औरत, कैसे मुमकिन है कि उसका वास्ता इस तरह के ऊंचे लोगों से हो? फू जिक्यू, रिचेस्ट मैन फू का वह पोता जो बरसों से विदेश में था, वह भी वापस आ गया है। चिए सिंगवन, तूने जानबूझकर मुझे धोखा दिया है ना? क्या यह तेरा कोई किराए का एक्टर है? मुझसे बदला लेने के लिए तूने सच में बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे इजाजत दीजिए कि मैं अपना परिचय दे सकूं। मैं फू ग्रुप की नई चेयरपर्सन हूं, शी सिंगवान। क्या तुमने ये सब जानबूझकर किया? तुम जानबूझकर मेरा तमाशा देख रही हो, है ना? हाँ, मैंने किया। तो क्या कर लोगे? वाकई में एक घटिया औरत हो। यानी कि मेरे नाम की सारी संपत्ति का तुमसे अब कोई लेना देना नहीं है। हो, भला तुम्हारे पास ऐसी कौन सी संपत्ति होगी? ठीक है, इसलिए तुमने तब बिना किसी झिझक के संपत्ति के बंटवारे के कागज साइन किए थे। क्या यह मिस्टर सन का इरादा नहीं था? मैंने तो बस तुम्हारी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी की है। यही हकीकत है तुम्हारी। फू ग्रुप की बड़ी प्रेसिडेंट, किसी और के साथ रिश्ता बनाना, बच्चे को खोने का कारण बनना और फिर मुझसे धोखे से तलाक के इस नाइंसाफी भरे कागज साइन कराना। सीए सिंगवान, तुम कितनी बेरहम हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब कहने की? मिस्टर सन, तुम अपनी करतूतों का इल्जाम उल्टा पीड़ित पर ही लगा रहे हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी हर हरकत इंसानी नैतिकता के निचले स्तर के बारे में मेरी समझ को और गिरा देती है। मिस्टर सन, मुझे तो यह एक डरपोक इंसान लगता है। फू ग्रुप के चेयरमैन की संपत्ति को हासिल न कर पाना, यह पूरी तरह से तुम्हारे अपने बुरे कर्मों का फल है। सिक्योरिटी, इन दोनों को यहां से बाहर ले जाओ। मुझे छोड़ो। हाथ छोड़ो मेरा, मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा, आप सबको यह तमाशा देखना पड़ा। फू ग्रुप की नई चेयरमैन होने के नाते फू ग्रुप के नए चेयरमैन मैं हूं। फूशी के नए चेयरमैन मैं हूं। वाइसरेंट चैन, तुम्हारा क्या मतलब है? मिस सी, तुम्हें इस समय मुझे प्रेसिडेंट चैन कहना चाहिए। वाइटरेंट चेन, मुझे लगता है कि सबसे अमीर आदमी के चले जाने के बाद जब तुम्हें चेयरमैन का पद नहीं मिला तो तुम पागल हो गए हो क्या? अपने महा 10% शेयर के साथ तुम उसे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो जिसके पास 40% शेयर है। मेरा मतलब प्रेसिडेंट शी को। अपनी आंखें खोलो और इसे खुद देखो। चेन जोंगलियांग के पास फू ग्रुप के 45% शेयर है। यह कैसे मुमकिन है? मुझे शुरू से ही लगता था कि वाइसरेंट चैन, ओह नहीं, प्रेसिडेंट चैन कोई मामूली इंसान नहीं है। हो, तुम जैसे गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले। दल बदलो इंसान। शी शिंगवान, मैं देखता हूं कि तुम और कब तक खुश हो पाते हो। मिस सी, जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत बुरा लगता है ना? उम्मीदें टूटने का दर्द तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है? इतना घमंड अच्छा नहीं है। वह इंसान जो चुपके से शेयर खरीद रहा था वही है। मेरी बाजी कामयाब रही। ऐसा लगता है कि तुम सबको बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई। क्या तुम्हें यह जानने की
जरा भी उत्सुकता नहीं है कि वह 15% के शेयर का मालिक कहाँ है जिसे तुम ढूंढ रहे थे? कहीं वह तुम तो नहीं? नहीं, यह नहीं हो सकता। मैंने अपने आदमी भेजकर जांच करवाई थी। तुम्हारे नाम पर कोई भी शेयर नहीं है। प्रेसिडेंट चेन, मैं इस घटिया औरत शी शिंगवान को बहुत अच्छी तरह जानता हूं। वे लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। पता नहीं, बहुत चालाक बनने वाले प्रेसिडेंट चेन को यह पता है या नहीं कि इसमें कुछ छिपी हुई शर्तें भी हैं। रिचेस्ट मैन फू की वसीयत के अनुसार मिस सी शिंगवान को रिचेस्ट मैन फू के जाने के बाद फू ग्रुप के 40% शेयर मिलेंगे, और जब मिस शी शिंगवान और मिस्टर फू ज़ेक्यू शादीशुदा जोड़ा बन जाएंगे तब उन्हें बाकी के 15% भी मिल जाएंगे, जिससे उनके पास कुल 55% शेयर हो जाएंगे। यह कैसे मुमकिन है? ऐसा लगता है कि किसी ने गलत इंसान की चमचागिरी कर दी। हा 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 हा। क्या यह चेन जोंगलियांग पूरी तरह से पागल हो गया है? मिस सी, क्या तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो? यह वसीयत फर्जी है। यह वसीयत फर्जी है। भाइयों, इस कागज पर फू ग्रुप की मुहर नहीं लगी है। शुक्र है, मुझे पहले ही पता था कि उस बूढ़े लोमड़ी ने मुझ पर नजर रखना शुरू कर दिया था। उसने सुबह सुबह ही मुहर को सुरक्षित जगह पर छिपा दिया था। यह रिचेस्ट मैन फू द्वारा दी गई निशानी है। यह वाकई में वही निशानी है, लेकिन किसे पता कि तुम लोगों ने रिचेस्ट मैन फू को खत्म करने के बाद इसे चुराया हो? वसीयत की जालसाजी और हत्या की कोशिश। मैंने पुलिस को बुला लिया है। सी शिंगवान, पूरी जिंदगी अब तू जेल में ही सड़ेगा। फू ज़ेक्यू, तूने फू शी की जायदाद हड़पने के लिए शी सिंगवान के साथ मिलकर अपने हाथों से रिचेस्ट मैन फू को नुकसान पहुंचाया है। इंस्पेक्टर साहब, ये ही है वो। इस समाज में वाकई आज भी कानून जिंदा है। सी शिंगवान, तू कितनी घटिया औरत है। तुझे तलाक देने का फैसला सच में मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला था। डरो मत, मैं यही हूं। अरे पुलिस वाले बाबू, आपका क्या मतलब है? ऑफिसर, आपका मतलब क्या है? ऑफिसर, आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। दोषी ये लोग हैं। क्या आपका नाम चेन जोंगलियांग है? हाँ। तो फिर कोई गलती नहीं हुई है। आप पर जानलेवा हमले की साजिश का शक है। हमारे साथ चलिए। क्या? फर्जी वसीयत और जान लेने की साजिश। आप लोगों ने गलत आदमी को पकड़ा है। 6 महीने पहले जब आपको पता चला कि मेरे दादाजी का दिल कमजोर है, तो आपने उनकी दवा की डिब्बी में क्विनीडाइन वाली दवा मिला दी, जिसकी वजह से उनकी धड़कन तेज हो गई और वे वहीं सड़क पर गिर गए। क्या मैंने सही कहा? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। तो मैं प्रेसिडेंट चेन से पूछना चाहता हूं कि एक ऐसा आदमी जिसकी दिल की बीमारी की कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, उसके पास से क्विनीडाइन खरीदने का रिकॉर्ड क्यों मिला? आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास क्या सबूत है? अब जबकि वे चले गए हैं, तो भला ऐसा क्या सबूत है जिससे यह साबित हो सके कि उनके शरीर में क्विनीडाइन थी? तुम बूढ़े आदमी, तुम आखिर कब तक नाटक करोगे? चेन जोंगलियांग, तुम्हें निराशा हुई होगी। क्या वह दिल के दौरे की वजह से चले नहीं गए थे? हो, लगता है कि वह खबर जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि बड़ी मछली जाल में फंस जाए। तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, जबकि तुम तो पहले ही। तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है ना? आखिर ये सब क्या हो रहा है? दादाजी को पहले से ही पता था कि फू ग्रुप में आपसी झगड़ा चल रहा है और चेन जोंगलियांग की नजर चेयरमैन की कुर्सी पर है। इसीलिए चेन जोंगलियांग का इस्तेमाल करके सारे बिखरे हुए शेयर इकट्ठे किए गए ताकि सब पर कंट्रोल रहे। तुम्हें इसके बारे में पहले से पता था? क्यों, गुस्सा हो? नहीं, बस मुझे ये सब अचानक लगा। शायद तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा बचूंगा, बल्कि मैं तो तुम्हारे खिलाफ जानलेवा हमले की कोशिश के सबूत लाया हूं। तुम
तुम और तुम भी, तुम सभी लोग सिर्फ गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग हो। मैंने पूरी निष्ठा और मेहनत से काम किया, तब जाकर मैं वाइस प्रेसिडेंट बना। लेकिन आपने इसकी खातिर सारे शेयर इसे दे दिए, सिर्फ एक मामूली राह चलती लड़की को। तो असलियत यह है कि वह सिर्फ एक मामूली इंसान है। इसकी किस्मत तो देखो, इसे मुफ्त में चेयरमैन बन बैठकर सब कुछ मिल गया। बदतमीजी की भी हद होती है चेन जोंगलियांग, ताकि मैं जल्दी से अपना पद छोड़ दूं और तुम खुद चेयरमैन की गद्दी पर बैठ सको। इसलिए तुमने मुझे जहर देने की हिम्मत की। अगर मैंने अपने सारे शेयर अपनी पुत्र वधू को नहीं दिए होते तो क्या मैं तुम्हें रंगे हाथ पकड़ पाता? चेन जोंगलियांग, अब हमारे साथ थाने चलिए मालिक। नहीं नहीं, रिचेस्ट मैन फू, मुझे एक और मौका दीजिए। रिचेस्ट मैन फू। सीए सिंगवान, आखिर किस बेस पर सारे फायदे सिर्फ तुझे ही मिले? आखिर तू इतनी खुशनसीब कैसे हो गई? यह सरासर नाइंसाफी है। खुशनसीब? जब मैं प्रेग्नेंट थी और सब्जी खरीदने जाती थी, तब तुझे अपनी धौंस दिखती थी, और जब तू दूसरी औरत के पास चक्कर लगाता था, क्या वह तब तेरी दी हुई खुशियां थीं? जब मेरा बच्चा गिर गया और वो खौफनाक हादसा हुआ, तुम्हें कोई शर्म तक नहीं आ रही थी और तुम बस देखते रहे। क्या यह सब मेरे लिए बड़ी बात थी? मैंने अपना पूरा मन दिल से इस घर की सेवा की, लेकिन तुम सबने हमेशा मुझे किसी काम वाली जैसा समझा। क्या तुझे यही सब अच्छा लग रहा था? ऐसा मुमकिन नहीं है, तुम गलत बोल रही हो। कोई आदमी इतना घटिया कैसे हो सकता है? सही कहा। ऐसे शख्स की हकीकत उसे समझाने के लिए यही सबसे अच्छा तरीका है कि उसे उसकी जगह यहाँ साफ साफ दिखे, जिसको वह पहले कभी कम समझ रखा कर घमंड करता था। आज वही व्यक्ति उसके सिर पर चढ़ के उसे हमेशा के लिए मिटा देगा। सन हाउ, मेरे साथ जितना भी दर्द हुआ है, उन सब के पीछे तेरी ही हाथ जहरी हाथ था। अब से मैं फू ग्रुप की चेयरपर्सन बनने के साथ ही धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने वो सब कुछ छीन लूंगी और सबको मजा चखा दूंगी। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। मैंने तुमसे फू ग्रुप के नए चेयरमैन को खुश करने के लिए नहीं कहा था क्या? लेकिन यह क्या, उन्होंने निवेश वापस लेने का फैसला किया है और कहा है कि वे अब कभी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। शिंगवान, 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 क्या हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं? और हमारा बेटा सन निंग, क्या तुम उसे भूल गई हो? तुम उसकी माँ हो, वह तुम्हें बहुत याद करता है। बेटा हूँ सन हाउ, तुम्हें इसके बारे में बात करते हुए शर्म नहीं आती? मेरा बेटा तुम्हारी उस खास परवरिश की वजह से मुझे एक नौकरानी समझने लगा है और किसी और को माँ बुलाने लगा है। यह सब उसकी गलती है, उसने ही मुझे बहकाया था। शिंगवान, तुम तो जानती हो, मेरे दिल में सिर्फ तुम ही हो। मैंने तुम जैसा इतना बेशर्म और इतना गिरा हुआ इंसान पहले कभी नहीं देखा। घटिया औरत कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मारा। बहुत अच्छे। शिंगवान, मुझे पता था कि तुम मुझे माफ कर दोगी। गार्ड्स, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाल दो और उन्हें दोबारा कभी भी फू ग्रुप से जुड़ी किसी भी जगह पर कदम रखने की अनुमति मत देना। नहीं, ऐसा मत करो। तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो, हमारी शादी का फैसला बहुत जल्दबाजी में हुआ था। हो, तुमने अभी तक मुझे प्रपोज भी नहीं किया है। शी शिंगवान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ठीक है। अरे